Very good afternoon, friends. This is Swati Sharma. Today we are going to do the third and the last part of the story, The Curse on Parikshit. देखिए, आज हम कहानी द कर्स ऑन परीक्षित का करेंगे थर्ड पार्ट। तो शुरू करते हैं। देखिए हुआ क्या था। राजा परीक्षित को ये पता था कि उनकी डेथ होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुखदेव मुनि को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा सुखदेव मुनि को, हे मुनि, आप मुझे भगवान के प्रवचन सुनाइए, भगवान की कहानियाँ सुनाइए। सुखदेव मुनि ने उनको भगवान के प्रवचन और कहानियाँ सुनाई। अब आगे, आफ्टर लिसनिंग टू द होल डिस्कोर्स, देखिए सारी प्रवचन सुनने के बाद एंड वर्शिपिंग सुखदेवा, और सुखदेव मुनि की पूजा करने के बाद जो राजा परीक्षित थे, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड टू डाई। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, एंड दैट ही फेल्ट एट पीस। और उन्होंने कहा मैं शांत हो गया हूँ, मेरी आत्मा अंदर से शांत हो गई है। आफ्टर सुखदेव लेफ्ट, देखिए अब सुखदेव मुनि जो थे वो प्रवचन सुनाने के बाद चले गए। परीक्षित सैट टू मेडिटेट। तब क्या हुआ, सुखदेव मुनि के जाने के बाद राजा परीक्षित जो थे वो तपस्या में लीन हो गए। जस्ट देन, देखिए जैसे ही वो तपस्या कर रहे थे, द गॉड ऑफ स्नेक्स तक्षक डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ ब्राह्मण टू गेट नियर परीक्षित। देखिए अब हुआ क्या, जो स्नेक्स के भगवान हैं, तक्षक स्नेक जो हैं, वो रूप बदल कर आए। डिस्गाइज मतलब रूप बदलना। वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए टू गेट नियर परीक्षित, परीक्षित राजा के पास आने के लिए। When he reached him, देखिए जैसे ही वो राजा परीक्षित के पास पहुंचे, ही बिट परीक्षित, उन्होंने परीक्षित राजा को काट लिया, causing his death। उससे क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई राजा परीक्षित की। That's how परीक्षित ऑफ महाभारता died। इस तरह से राजा परीक्षित जो थे महाभारता के, उनकी डेथ हुई थी। Aggrieved by his father's death, देखिए अब हुआ क्या, जन्मेजया जो राजा परीक्षित के सबसे छोटे बेटे थे, वो अपने फादर की डेथ से बहुत दुखी हो गए। ही स्वोर, उन्होंने कसम खाई। जन्मेजया को बहुत गुस्सा था सांपों के प्रति, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कसम खाई कि मैं सारी दुनिया के जितने भी सांप हैं उन सबको हवन अग्नि में फेंक दूंगा, उनको जला दूंगा, उनकी बलि दे दूंगा। He pledged to sacrifice all the snakes to the fire of the yajna, मतलब सारे स्नेक्स की हवन कुंड में डालकर उनकी बलि दे दूंगा। Terrified, तक्षक ran to Lord Indra for shelter। देखिए अब क्या हुआ, जितने भी स्नेक्स थे वो सब डर गए, इसलिए तक्षक जो भगवान माने जाते हैं स्नेक्स के, वो लॉर्ड इंद्र के पास गए शेल्टर के लिए, उनके पास पनाह पाने के लिए, कहने के लिए हे इंद्र, हम देव हमें बचाइए, क्योंकि ये तो हमारी सबकी बलि दे देंगे। हियर जन्मेजया अर्ज्ड द ब्राह्मण्स टू स्टार्ट द मोस्ट पावरफुल चैंट्स ऑफ हिम्स। देखिए अब यहाँ पर, वहाँ पर ये सारे जितने भी स्नेक्स थे ये किसके पास गए, इंद्रदेव के पास गए। और दूसरी तरफ जन्मेजया जो थे, उन्होंने ब्राह्मण्स को कहा, सब ब्राह्मण्स को कहा कि आप बड़े बड़े मंत्र करो, जितने हिम्स हैं, प्रवचन हैं, वो करो। दैट वुड समन ऑल द स्नेक्स टू द प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस। देखिए उनके जो हिम्स होंगे, उनके जो चैंट्स होंगे, वो भेज देंगे सारे स्नेक्स को सेक्रीफाइस करने वाली जगह पर, मतलब ये हवन कुंड के पास ले आएंगे। हाउएवर ही गेव अप, लेकिन जन्मेजया ने जो अपनी कसम खाई थी वो तोड़ दी, उन्होंने उसको माफ कर दिया सारे स्नेक्स को। किसके कहने पर, when Lord बृहस्पति intervened and made जन्मेजया forget, क्योंकि भगवान बृहस्पति जो थे उन्होंने भी इंटरवीन किया और कहा जन्मेजया को कि इनको माफ कर दो, तक्षक को और स्नेक्स को माफ कर दो। So friends, that was all about it. That was all about the story, The Curse on Parikshit. Thank you.